हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। आप लोग के लेके आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 1 को, जो सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। तो आशा करते हैं कि इस पिछले चैप्टर में जो बताए थे क्वेश्चन हमने वो आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगली जो प्रश्न आ गया है उसको भी समझने में आप लोग को आसानी होगी। तो जो क्वेश्चन बोलता है उससे उनको बताने से पहले हम ये आप लोग से बोल लेते हैं कि मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को दबा लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके अवश्य बताएं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मेरे बताए गए कामों को आप लोग ध्यान देते होंगे और पढ़ाई भी मन लगा के करते होंगे, ठीक ना। तो चलिए हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या बोलता है प्रश्नावली 3.3 का। प्रश्नावली 3.3 बोलता है क्या, प्रश्न संख्या 1 में निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब x का अगर मान हम कुछ आता है तो वही x का मान समीकरण 2 में रख करके हल करने वाला विधि, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक का जो मान आया है उसको दूसरे पे स्थापित कर देना, मतलब दूसरे के बगल में ला करके उसको मान को ज्ञात करना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 को यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज, हल, ठीक है। हल लिख दिए। तो हल लिखने के बाद क्या चीज, समीकरण जो हमको दिया हुआ है उसको लिख देंगे। x प्लस में y बराबर कितना है 14, हम इसको क्या मान लेंगे, पहला समीकरण मान लेंगे। और क्या दिया है, x माइनस में y बराबर कितना है मेरा 4 है, ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 को हल करते हैं, फिर समीकरण 2 में रखते हैं, फिर 2 का मान जो आता है उसको समीकरण 1 में रख के हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का मान कितना दिया है, x प्लस में y बराबर कितना है 14 है, 14 रहने दिए। तो या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 14 का 14 रहने दिए। अब ये संख्या प्लस में है, बराबर को साइड जाता है तो क्या चीज हो जाता है माइनस में y होता है, ठीक है। तो मेरा x बराबर जो मान आया ना उसको क्या करेंगे, दूसरे समीकरण पे रख देंगे, तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापित हो जाएगा ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या बोलता है, अब उसको लिखेंगे x माइनस में y बराबर 4, ठीक है। तो समीकरण 2 को हम लिख दिए। अब x का मान कौन सा है, ये x का मान हमको इसमें x के मान में रखना है। तो चलिए या ये x के बराबर क्या रख सकते हैं, 14 माइनस में y, फिर माइनस में जो y था y रहने दिए, बराबर 4 था 4 लिख दिए, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, या क्योंकि अंक वाला को एक तरफ कर देते हैं और जो एक साइड का है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये माइनस में एगो y और एगो y माइनस में, तो क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 गो y हो गया, बराबर 4 था 4 रहने दिए। अब ये संख्या प्लस में था, बराबर को उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 14 हो गया। या इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस में 2y बराबर, अब 14 में से 4 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है तो बड़ा संख्या से हम छोटी संख्या को घटाएंगे ना, तो माइनस में कितना बचेगा मेरा 10 बच जाएगा। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं इधर, या ये माइनस 2y था, y को y रहने दिए, बराबर कितना है, माइनस में 10 था 10 रहने दिए। अब चूंकि ये इसके साथ में क्या है, गुना में है, तो बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, -2 भागाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, या y बराबर कितना आ गया मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो मेरा y बराबर जब 5 आ गया तो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 का जो x का मान है ना हम उस पे रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 के x का मान पर रखने में, x का मान में रखने पर, ठीक है। तो x का मान क्या है दिया हुआ है, समीकरण चूंकि इसको हल कर चुके हैं तो x बराबर है 14 माइनस में y, या ये x को x रहने दिए बराबर,
अब क्या करेंगे, ये 14 था, 14 को तो 14 उतार देंगे, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह देंगे। अब y का बराबर कितना रखना है हमको, 5 रखना है। या अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, अब 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरा 9 बचता है, 9। तो क्या हो गया, इसलिए x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया मेरा, y का मान कितना आ गया, 5। ये दोनों क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो अब बताइए मेरा आंसर सही आया है कि गलत आया, हम कैसे जान पाएंगे, मेरा तो आंसर सही आया है, हम मान लेते हैं, लेकिन आप लोग कैसे समझिएगा कि मेरा, हम कैसे जांच कर पाएंगे कि ये आंसर मेरा सही हुआ है। तो जाहिर सी बात है ना, ये x का मान और ये y का मान अगर ये समीकरण में हमको रखने पर हमको बराबर जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या आ जाएगा, तो हम समझेंगे वो मेरा आंसर सही है। आप लोग स्वयं से जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा आंसर हो गया, जो क्वेश्चन जो पूछा हम उसको हल कर दिए, लेकिन जांच अगर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जांच। ये जांच करने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए हम ये जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखें या चाहे 2 में रखें, आप लोग की इच्छा। समीकरण 1 में बोलिएगा तो भी रखेंगे, समीकरण 2 में बोलिएगा तो भी रखेंगे। तो समीकरण 1 वाला हम पहले रख के देखते हैं, x प्लस में y बराबर कितना आना चाहिए मेरा, 14 आना चाहिए। देखिए x प्लस y को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 14। तो x का मान कितना दिया हुआ है मेरा, 9 दिया हुआ है, प्लस y का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, बराबर कितना होना चाहिए, 14। तो 9 5 कितना होता है, 14 बराबर 14। देखिए ये दोनों साइड का मान बराबर हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये x और y का जो मान है मेरा सही आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर दूसरा समीकरण में अगर रखते हैं, इसमें भी देख लीजिए, x माइनस में y बराबर कितना है, 4 है। तो x का मान मेरा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बराबर 4। तो अब देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 के बराबर 4। देखिए यहाँ भी हमको बराबर आता है कि नहीं, मतलब हमको जाहिर सी बात है कि मेरा जो बनाया गया जो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, उसका आंसर x बराबर 9 और y बराबर मेरा 5 सही है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आशा करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि आप लोग के माध्यम से और भी आप लोग के दोस्त देख पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।